नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार हर उस चेहरे से हम अवगत करवा रहे हैं जिसने मेहनत करके अपना जो बल अपने खुद के बलबूते पर बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। वार्ड नंबर 8 से भावी जिला पार्षद उम्मीदवार जीवन राम जी मेघनवास से हैं और किस प्रकार से इन्होंने आखिरी चुनाव भी लड़ा था, अब भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ इनके मन में विचार हैं वो आप तक साझा करेंगे, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जन्मदिन है, लोग विशेष कर रहे हैं, तो बिल्कुल, कैसा लग रहा है? मैं जो पहली बात तो सभी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने विश किया या ना किया, तो सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से पिछली बार आपने इलेक्शन लड़ा था पार्षद पद के लिए, तो कैसे आपने राजनीति में आने का विचार बनाया था? राजनीतिक में मैं पहले से था, राव बहादुर सिंह के साथ रहा 10 साल से और अब भी हूँ, और मतलब लोगों की सेवा करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया। मतलब लोगों की सेवा करने का मन है, विचार है। बिल्कुल। तो अभी किस प्रकार से कौन कौन से गांव आपके जो पार्षद पद के इलेक्शन है उसमें आते हैं? मेरे गांव शुरू से ये हो जाता है, मेघनवास, सुरनवास, खेड़ा हो गया, बवाणिया हो गया, झगड़ोली, बूचावास, आनावास, सीगड़ा सीगड़ी हो गया, गागड़वास, बचीनी हो गया, हरनाथ का नंगल हो गया, रसूलपुर हो गया, मोहनपुर हो गया, नंगल हो गया। अभी नए गांव जुड़े हैं, कोक्का, सुंदर और जिघाउन नया गांव जुड़ा है, मुडायन है, भाड़खी है। ये मेरे गांव के वार्ड के हैं। सारे और याद 20 कर गांव रखे हैं। हाँ, सभी मेरे को याद हैं। अच्छा, किस एक एक प्रकार घर, से? गांव नहीं, मेरे को एक एक घर याद है। मैं पिछले 6 साल से एक एक घर में गया हूँ, और पिछली बार मैंने लड़ा था, अब की बार मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी। लेडीज सीट है। हाँ जी। वो तो एक ही बात है। जिस प्रकार से आपके मन किया इलेक्शन लड़ने का, तो वो कैसे विचार आया था कि अब मैं इलेक्शन लड़ूं? मन तो ये है कि बस लोगों ने कहा कि भी आप सक्षम हो, चुनाव लड़ो और लोगों के बीच में जाओ, उनके मदद करो, जो भी किसी प्रकार की कोई भी चुनाव लड़ना चाहिए। ये कि देखो, हर आदमी की एक सोच होती है, भाई कुछ भी करे। तो मेरी सोच थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लोगों की मदद करूं, सेवा करूं, वार्ड में मैं काम करके दिखाऊं। जिस प्रकार से सेवा करने के लिए सामाजिक सेवा एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए हमें घर को त्यागना पड़ता है, तो पैसा भी लगता है और घर वाले परेशान रहते हैं। जब आप सुबह निकलते हैं और रात को पहुंचते हैं, घर पे कोई काम भी होता है तो घर वाले फ़ोन करते रह जाते हैं, लेकिन दूसरे की सेवा में लगा रहना पड़ता है। तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? एक्चुअली मेरी घरवाली 16 साल से प्राइवेट सेक्टर में टीचर है, जी। और 12-13 साल यदुवंशी में काम किया। अब 3 साल से सूर्य स्कूल में काम कर रही है। और मेरे फादर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, वो भी आज 86 साल की उम्र है, वो भी फ़ौज से रिटायरमेंट है। मेरे दोनों भाई फ़ौज से रिटायरमेंट है, और मेरे भतीजे हैं, वो भी फ़ौज में हैं। तो एक्चुअली मैं सिर्फ एक अकेला ऐसा हूँ जो कि मैं घर में हूँ। तो आपको समाज सेवा हाँ, करनी बिल्कुल। है। मैं एक फ्री हूँ समाज सेवा के लिए, और मुझे जहाँ भी किसी ने ज़रूरत समझी मेरी, मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ। अच्छा, मैंने एक दो जगह देखी है, कहीं जाम लगता है, कहीं कोई समस्या होती है, तो वहाँ आप खड़े मिलते हैं। बिल्कुल जाना पड़ेगा, बुरी हालात है, करें क्या। अब इसमें तो क्या कह सकते हैं कि रोडों की हालत तो बड़ी बुरी, भयानक, बहुत बुरी हालत हो गई। अच्छा, कुछ ऐसे काम बताएं जो आपने आपके आसपास के एरिया में देखे, जिनको सोच के आपने लड़ा कि भाई मैं बन के मैं ये काम करके दिखाऊंगा, ये हर व्यक्ति की समस्या है। समस्या तो हर व्यक्ति की तो रोड वाली होगी। अभी तो फिलहाल तो रोड नहीं है, और लेकिन कई जगह पानी की बहुत दिक्कत है। मैं पिछली बार में मैं 1-2 गांव में खुद से भी अपना पानी का प्रबंध किया, और मतलब ये है कि पानी बिजली की समस्या है, मैंने उसको, बिजली की भी बहुत समस्या है। उसके लिए भी हमने बवाणिया पावर हाउस में एक बार धरना दिया था, उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया कई मेरे साथियों पे। उसके लिए भी हम दोबारा से भी फिर अगर या तो सरकार मुकदमा हटाए, नहीं तो हम दोबारा धरना देंगे, दोबारा से प्रयास करेंगे, या कि भी एक तो बिजली की समस्या दूर हो, दूसरी बात उन पे मुकदमा जो दर्ज हुआ वो कैंसिल हो। काफ़ी समय से विचार चल रहे हैं कि भाई अब इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन होगा, कभी कोरोना, कभी किसान आंदोलन। तो किस प्रकार से आप अपना पूरा दिन निकाल मैं मेरा चुनाव पिछले 6 साल से लड़ रहा हूँ। मुझे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, अगले 6 साल बाद चुनाव करा जो, मुझे कोई दिक्कत चुनाव की, मुझे ये नहीं कि कल चुनाव करा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो सेवा करनी है, मेरे को जहाँ जाना, मैं अब भी जा रहा हूँ जी, खुशी में जा रहा हूँ, गमी में जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, और भी कोई बड़ा बुजुर्ग गुजरता है उसमें भी जाता हूँ। मैं हर जगह, हर गांव में छोटी सी भी कोई समस्या होती है तो मैं जाता हूँ, और किसी का व्यक्तिगत रूप से भी कोई काम होता है तो मैं उसके साथ जहाँ भी जाना पड़ता है मैं जाता हूँ। तो
अभी आने वाले समय में इलेक्शन हो सकता है बहुत जल्द हो या और भी समय लग जाए, तो काफ़ी आपके सहयोगी चुनाव लड़ने वाले आएंगे, तो उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सहयोग की कोई दिक्कत नहीं, आए कोई भी आओ चीज़ ऐसा तो है नहीं। देखो जनता है, जिसको बनाए वो, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो रिजल्ट आए मेरे मुझे, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, चाहे मैं अपने हारे घर- जीते, जी। कोई दिक्कत नहीं मुझे। अपने घर से अपने गांव से तो अपना पूरा समर्थन है। गांव में तो पिछली बार मेरा एक मैं मेरी कम से समझूंगा कि जो मेरा साथी था मैं उसको नहीं मना पाया। अब की बार पूरा गांव एकजुट है। मेरे गांव अब की बार बड़ी नज़दीकी से चुनाव आ रहा था मैं, पूरा गांव को अफसोस है कि एक गांव की पार्षदी खो दी, तो इसलिए मेरा पूरा गांव मेरा सहयोग में है। अगर गांव पूरा सहयोग देगा तो ही मैं चुनाव आगे बढ़ूंगा, और गांव ने मेरे को सहयोग दिया है, और गांव ने बोला है कि भाई तुम आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। सर, आपके कई बार मैंने देखा है खेल के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप आगे मिलते मेरा हैं। मेन तो सबसे यही टारगेट रहेगा कि मैं स्पोर्ट्स को थोड़ा, यहाँ का जो लेवल डाउन है उसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स में मैं हर साल मैं मेरे गांव में कराता हूँ। कि पीछे मैंने स्टेट भी कराया था भवानिया, उससे पहले पाली भी स्टेट कराया था। तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा हमारा जो इलाका है वो ऊपर आए, और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के थ्रू भी जॉब में लगें। अच्छा, पढ़ाई में तो चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी करा देंगे, और खेल के लिए आप पूरी खेल के लिए तैयारी मैं तो बिल्कुल संपूर्ण तरीके से ये लगा हूँ कि स्पोर्ट्स में हमारे इलाके को आगे करूँगा। और मैं अब भी जब भी कोई बात आती है तो मैं स्पोर्ट्स के कोई सामान की बात आती है या जिम की आती है और कोई बात होती है तो मैं हर गांव में पहुँचता हूँ, और बच्चों को जो चीज़ होती है मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कराता हूँ। जिस प्रकार से बताया है, खेल को सबसे महत्वपूर्ण, मतलब नीरज चोपड़ा आप भी बन सकते हैं। अगर आपके पास सहयोग नहीं है तो भावी पार्षद जी आपको सहयोग देंगे और हर चीज़ में आपके पास खड़े मिलेंगे। लगातार मैं इनसे बातें करवाता रहूँगा। आज ये बहुत व्यस्त हैं क्योंकि आज इनका जन्मदिन है और बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा समय दें, महेंद्रगढ़ का जो स्टेट हाईवे है उस पर भी एक बार आप झलक जाके देखें। बहुत बुरी हालात है, अब देखेंगे, वो तो आपको दिख ही रहा है सभी को। जो स्टेट हाईवे की हालात है वैसी हालात मेरे हिसाब में मेरे जन्म के बाद मैंने देखी नहीं कभी। इससे बेहतर हालात हो नहीं सकती कभी। चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने किसी को जिम्मेवार बताया, तो आप किसको मानते हैं? आप भी महेंद्रगढ़ के वासी हैं। जिम्मेवार तो अब क्या बताएं, आपको पता है जिम्मेवार तो इसका सरकारी होगी। सरकारी। तो लगातार हम इनसे आपको मिलवाते रहेंगे। और आज ये व्यस्त हैं क्योंकि जन्मदिन है, तो देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। अगर आपको लगता है ये जो कह रहे हैं वो काम करवाएं तो ही इनको वोट दें, इनकी बातों पे न जाएं, इनसे मिलें और किस प्रकार के स्वभाव के साथ ये जीते हैं उसको देखते हुए आप वोट दें। देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।